बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी आफ़ियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मसाला पराठा। तो ये जो है ना, जब मसन बंदे को अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और सालन वगैरह ना पड़ा हो, और कोई भी मसन और सालन के मसन बनाने को दिल भी नहीं कर रहा, या वैसे मसन सब्ज़ी वगैरह घर में कोई नहीं है कि अब क्या बनाएं, तो अचानक अगर एमरजेंसी में आप जो है वो सालन और रोटी एक ही चीज़ में कंबाइन करना चाहते हैं ना, तो आप ये मसाला पराठा लाजमी बनाएं। तो ना ये बहुत इजीली जो है ये बन जाता है, और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। आप आराम से अचार के साथ, चटनी के साथ, या अंडे वगैरह के साथ जो है वो आप मसल अंडे का ऑमलेट वगैरह के साथ आप इसको जो है ना, और अगर किसी की चीज़ के साथ भी नहीं, सिंपल आप जो है ना वो चाय के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े का इस तरह से ना ये पराठा बनता है। तो ये है कि ये ना बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, मसल जो ऐसे होते हैं ना 9-10 साल के बच्चे, तो उन्हें भी आप आराम से, वो वैसे भी बच्चे जो है वो पराठा शौक़ से खाते हैं, और अगर आप इस तरह से उन्हें बना के देंगे ना, तो थोड़ा सा बच्चों का मुंह भी नमकीन हो जाएगा, और उन्हें जो है ना वो सालन वाली वो क्रेविंग वगैरह नहीं होगी कि वो ये नहीं कहेंगे हमें साथ जो है वो कुछ सालन वगैरह भी दें आप। तो आप इसमें इस तरह से ये वाला पराठा बना के दे दें तो वो बड़े शौक़ से खाएँगे। बस इसी तरह से पेड़ा लेके ना, मतलब पेड़ा वगैरह बना लेना है, और जिस तरह हम सिंपल पेड़ा बनाते हैं, और फिर एक दफ़ा जो है वो इस तरह से पहले रोटी बेल लेनी है, और उसके ऊपर जो है वो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल इस तरह से डाला था, और वो ऑयल जो है वो इस तरह से मैंने सारा बिखेर लिया था साइड पे, और फिर उसके ऊपर जो है वो मैंने डाला है नमक थोड़ा सा, और ये मैंने डाली हैं कुटी हुई मिर्चें। आप चाहे तो चाहे वो जो पिसी हुई मिर्ची होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़्यादा कुटी हुई मिर्चों का ज़्यादा अच्छा मसल फ्लेवर आता है, जिसको धड़ा मिर्च भी कहते हो, दादड़ मिर्च भी कहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है क्या कहना है। तो वो जो है वो बस इसके ऊपर डाल देनी है, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला है ज़ीरा, और बस साइड से जो है वो इसको अच्छे से बंद कर लेना, पॉकेट्स में मसल इसकी बना लेनी है इस तरह से ना। तो बहुत अच्छा जो है ना वो इस तरह से मसल इसको बंद कर लेना अच्छे से ना, ताकि बाहर मसाला ना निकले। और फिर उसके बाद जो है बस इसे आपने बेल लेना है, कोई इसमें ज़्यादा वो ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो शेप जो है वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी शेप देना चाहे, आप चाहे तो इसे बॉक्स शेप दे दें, चाहे तो इस तरह से ये वाली शेप दे दें, लेकिन ये इसी तरह की शेप का जो है ना वो बस वो कहते हैं ना, पहले आप नज़रों से खाते हो और फिर आप जो है वो मुंह से खाते हो, तो इस तरह की शेप जो है ना वो इसमें अच्छी लगती है पराठे में ना। तो बस जो है वो मैंने ये वाली शेप दे दी थी, इसे इस तरह से ना मसल ट्रायंगल शेप में मैंने बना लिया था। और बस फिर इसे जो है वो इसके, असल में ये बेल के ना फिर ज़्यादा इस तरह से लंबा हो रहा था साइड से, क्योंकि मैंने आटा भी अभी ताज़ा ताज़ा गूंदा था, इसी वजह से मैंने हाथ से ना अच्छे से उसके जो साइडें मसल उसके साइड थे ना सारी, वो मैंने अच्छे से ब्रीक कर ली थी। और फिर जो है वो बस तवा गरम करके और मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। तो मैं इस तरह से जब रोटी साथ में जो है वो मेरी चाय बन रही थी, आप वो भी देख रहे होंगे, साथ जो है वो मैंने चाय ऊपर रखी हुई और उसे भी साइड साइड से ना मैं हिला रही थी। तो हमें कौन सा लेडीज़ को एक काम होता है किचन में कि बस आप उसी की तरफ फोकस करके खड़े हो जाओ, 3-3 4-4 काम जो है ना वो सर पे चढ़े होते हैं, इस तरफ भी हाथ मार लो, उस तरफ भी हाथ मार लो, ये कर लो वो कर लो, तो कौन सा एक ही काम करना होता है। साथ साथ जो है यहाँ पे मैं वही भी मसन चाय भी मैं साथ साथ देख रही थी, चाय चाय हिला मसन चाय भी हिला रही थी, चाय चाय बोल रही हूँ, चाय भी हिला रही थी, और साथ में जो है ये मैं पराठा बना रही थी। बस जो इसी तरह से इससे मैं चारों तरफ से नहीं, इसकी 3 तरफ है ना, सॉरी 3 तरफ से जो है ना वो इसे मैं अच्छे से सेक लूँगी, ताकि इसके जो है वो किनारे जो है वो बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो बड़ा मज़े का ये इस तरह से ना पराठा लगता है। आप जब ये बनाएंगे और इसे एंजॉय करेंगे ना, मुझे लास्ट में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कैसा बना था पराठा, और क्या आपके घर में भी इसको पसंद किया जाता है कि नहीं। मैंने तो जब बनाया ना मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। तो मैं पराठों में ना काफ़ी वैरायटीज़ वगैरह बनाती रहती हूँ, मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। तो थोड़े सिंपल भी होते हैं और थोड़े मसल इस तरह से वैरायटी भी होती है, मैं ना इस तरह से बनाती रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी ना इस तरह से पसंद आता है, उन्हें मेरे हाथ के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अच्छा जी, बस जब हस्बैंड खुश हो जाए तो खुद ही अपना दिल भी बंदा यही कहता है यार सारी मेहनत वसूल हो गई है। और फिर यहाँ पे हम गए थे ग्रॉसरी करने शाम में, तो वो सारी मैं ग्रॉसरी वगैरह लेके आई थी। दिन में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, कोई मैंने ब्लॉग वगैरह इतना नहीं बनाया था इतना ख़ास। तो यहाँ पे जो है वो फिर जब हम करके आए थे ग्रॉसरी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो वही थी वैसे ग्रॉसरी जो मैं लेके आती हूँ रूटीन वाइज, लेकिन ये है कि थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो इस दफ़ा मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ली थी। पहले जो है वो इस तरह से ये मैं इतनी नहीं लेके आती थी, बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह और ये
इसके अलावा जो है वो लेज़ वगैरह निम्को। लेकिन अब जो है ना वो रुमैसा को ये होता है, उसे रात में इतना मसलन होता है ना, वो रात में असल में माशाल्लाह बड़ी क्लास में हो गई ना, 4 क्लास में, तो रात तक वो पढ़ती है। काम आपको पता है आजकल बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है स्कूल का, तो उसकी मंचिंग के लिए जो है ना फिर उसको ये होता है कि खाना वगैरह खाने के बाद फिर उसको ये होता है रात जब मैं देर तक पढ़ूँ ना, कुछ ऐसा पढ़ा हो जिससे ना मैं मुँह हिलाती रहूँ। तो फिर बच्चे जो कैंडीज़ वगैरह लेके आते हैं ना फजूल इस तरह की चीज़ें, उससे अच्छा ये है कि ना खुद ही बंदा ला के रख ले। और ये जो है वो क्रीम में लेके आई थी, और यहाँ पे जो है ये सीरम था। तो ये वही जो हम आम फार्मूला बनाते हैं ना कलर वगैरह मसन फेयर करने के लिए। फेयर क्या कि ये होता है कि बस ये जो मार्क्स वगैरह होते हैं ना चेहरे पे ये दूर हो जाए। तो जब मैं बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये है जी, यहाँ पे अंडे ले लिए थे मैंने 12। और इसके अलावा ये अचार का इस दफ़ा से ना, इस दफ़ा जो है ये मैंने शीशे वाला जो जार होता है ना ये मैंने लिया था, क्योंकि दूसरा जो है ना वो उसमें आम वाला पड़ा हुआ था और इस तरह से लेमन वाला अलग-अलग से पड़ा हुआ था, लेकिन मिक्स अचार नहीं था। और यहाँ पे जो है ना वो हस्बैंड पास बैठे हुए थे, बस उनका खुद से जो है ना वो जब हस्बैंड लोगों का खुद दिल करे ना तो तब वो थोड़ी बहुत साथ हेल्प करवा देते हैं, वरना अगर कह दो फिर तो उन्होंने कुछ करना ही नहीं। फिर तो उन्होंने, मैं कहती हूँ यार फिर तो जब इनको कह दे ना हस्बैंड लोगों को, फिर तो इन्होंने चाय का कप भी खुद नहीं उठाना, तब कहेंगे मेरे मुंह के साथ लगाओ, ये हाल हो जाता है इनका। लेकिन अगर खुद दिल कर रहा है ना वो साथ बैठे काम करते रहो, फिर खुद से जो है वो साथ हेल्प करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो है वो मैं अपने ध्यान वीडियो शूट कर रही थी, तो हस्बैंड जो है वो पीछे से उठा उठा के ना सारी चीज़ें मेरे आगे कर रहे थे। और ये जो है ये मैं कस्टर्ड लेके आई थी, और ये चावल थे। कस्टर्ड जो है ये एक ना कोई नए तरीके का था, ये जब मैं बनाऊंगी ना फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूंगी। तो ये वहाँ पड़े मैंने देखा था, मैं अमूमन वही जो हमारा आम कस्टर्ड चलता है वही मैं लेके आती हूँ, यानी कि वनीला और स्ट्रॉबेरी या फिर मैंगो। मैंगो फ्लेवर में से मैं कभी नहीं लेके आई, तो वही मैं स्ट्रॉबेरी या फिर लेके आती हूँ ये वाला मैं दूसरा वनीला। लेकिन वो भी मैं इस दफ़ा लेके, और ये भी वहाँ पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं ये भी ट्राई करके देखती हूँ। और ये जो है वो ऑयल के पैकेट थे, 2 हाफ केजी वाले ऑयल के पैकेट थे। और इसके अलावा ये जो है चीनी थी, और चीनी जो है ये मैंने 3 केजी का इस तरह से पैकेट लिया था। और फिर जो है ये थी यहाँ पे मकई थी, यानी कि जिससे पॉपकॉर्न बनते हुए। और ये फिर मैंने लिए थे सर्फ़ के पैकेट थे, 6 मैंने पैकेट लिए थे इस तरह से सर्फ़ के, पड़ा भी हुआ था पहले से ना थोड़ा सा। और ये थे यहाँ पे बादाम का पैकेट था। और इसके अलावा ये जो है ये सवैयाँ थी 2 पैकेट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना मैं सही वाली सवैयाँ, और इसके बाबा भी ना शौक़ से खा लेते सवैयाँ, मेरे घर में दोनों ही बड़े शौक़ से खाते, इसके बाबा भी और ये भी। फिर ये था बिरयानी पाउडर का, बिरयानी पाउडर कह रही, बिरयानी मसाले का एक पैकेट था, बस बिस्किट थे।